नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। लैंड फॉर जॉब स्कैम यानी जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में लालू परिवार को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती समेत सभी आरोपियों को जमानत दे दी है। लालू परिवार समेत सभी आरोपियों को अदालत ने आज पूछताछ के लिए बुलाया था। अदालत ने आरोपियों को 50,000 के मुचलके पर जमानत दे दी है। ये घोटाला उस समय का है जब लालू यादव रेल मंत्री थे। दावा है कि लालू यादव ने रेल मंत्री रहने के दौरान रेलवे में लोगों को नौकरी देने के बदले उनसे जमीन ली थी। लालू यादव 2004 से 2009 तक रेल मंत्री थे। इस मामले में सीबीआई ने पिछले साल 18 मई को केस दर्ज किया था। 18 अक्टूबर को चार्जशीट दाखिल कर दी गई थी। इसमें 16 लोगों को आरोपी बनाया गया था। पिछले साल ही सीबीआई ने भोला यादव को गिरफ्तार किया था, जो लालू यादव के रेल मंत्री रहते उनके ओएसडी थे। इस मामले में सीबीआई लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव को भी 3 बार पूछताछ के लिए बुला चुकी है। हालांकि वो तीनों बार पूछताछ के लिए पहुंचे। लालू को जमानत दिल्ली में मिली और जश्न में कुर्ता फटा बिहार विधानसभा में। बिहार की राजनीति का ये भी एक दौर देखिए। आरजेडी के संस्थापक लालू यादव की कुर्ता फाड़ होली किसी जमाने में रंग जमाती थी। होली तो इस बार होली, लेकिन कुर्ता अब जाकर फटा। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत में लालू, राबड़ी और बिटिया को जमीन के बदले जॉब मामले में जमानत मिली और जश्न दूर बिहार में कुर्ता फटने के साथ मना। आरजेडी के विधायक अपने नेता की जमानत पर इतने खुश हुए कि विरोधी पार्टी के नेताओं पर लड्डुओं की बरसात कर दी। लड्डू फेंक फेंक कर मारे। जब जी नहीं भरा तो बीजेपी विधायक का कुर्ता ही फाड़ डाला। हंगामा चल रहा था लखेंद्र पासवान के माइक तोड़ कांड पर, जिसमें बीजेपी विधायक लखेंद्र पासवान को माइक तोड़ने के इल्जाम में स्पीकर ने 2 दिन के लिए सदन से चलता कर दिया था। बाध्य होकर के आपके ऊपर आसन कार्रवाई करने के लिए बाध्य हो जाएगा। लेकिन तब तक जमानत की खबर दिल्ली से बिहार विधानसभा पहुंच चुकी थी और माइक तोड़ वीर का जवाब आरजेडी ने कुर्ता फाड़ पराक्रम के तौर पर दिया। तोड़फोड़ की राजनीति से परे बयानों की भी एक सियासत चल रही थी। बीजेपी ने जमीन के बदले जॉब मामले में लालू यादव को एक बार फिर से घेरा। से मामले पाए गए हैं जिनके अंदर की 12 लोगों ने जमीन दिया है और जिनको रेलवे में नौकरी मिली है। तो इसलिए बहुत पुख्ता प्रमाण है सीबीआई के पास, जिसके आधार पर कार्रवाई हो रही है और अब पूछताछ के बाद चार्जशीट फाइल होगी। तो अब नीतीश जी या कोई कितना भी जोर लगा ले, अब वो लालू परिवार को बचा नहीं सकते। चारा से जमीन के बदले जॉब, कानूनी तौर पर लालू यादव के लिए ये सफर शिखर के पराभव का रहा है। व्हील चेयर पर बैठे लालू को देखकर ये अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि एक दौर में लालू की दहाड़ बिहार में राजनीतिक जमीन हिला दिया करती थी। लेकिन सियासत में अपने समर्थकों के लिए शेर का दर्जा रखने वाले लालू की वो दहाड़ अब घोटालों और कानूनी लड़ाई के बीच गुम हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट। और उधर बिहार के समस्तीपुर में ग्रामीण बैंक 20 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया है। लूट की इस घटना को 4 अपराधियों ने अंजाम दिया। चार अपराधियों ने लूट की इस घटना को अंजाम दिया है। तो लगातार इस तरह के जो मामले हैं वो सामने देखने को मिलते हैं और एक बार फिर ऐसा ही मामला देखने को मिला है बिहार के समस्तीपुर से। इस बार ये खबर आई है जहां पर बिहार के समस्तीपुर में ग्रामीण बैंक में 20 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया है।
खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात झारखंड की करेंगे। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 9वें दिन भी सदन के बाहर बीजेपी विधायकों ने विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी विधायकों ने स्थानीय नीति 1932 का क्या हुआ लिखी हुई टी शर्ट पहनकर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी लगातार सदन के अंदर और बाहर दोनों ही जगह सरकार को नियोजन नीति और स्थानीय नीति को लेकर विरोध कर रही थी। वहीं सरकार विपक्ष के सवालों को निराधार बता रही है। राहत अंतरिम राहत है, इससे वो कोर्ट ऑफ ट्रायल शुरू होगा और लोग इसके लिए लड्डू बांट रहे। और उधर राजधानी रांची में मंगलवार की देर रात तक पहले मंगलवार के चलते महावीर चौक पर विभिन्न अखाड़ों द्वारा मंगलवारी जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में अखाड़ाधारियों द्वारा गाजेबाजी के साथ अस्त्र शस्त्र के साथ बड़े स्तर पर जुलूस निकाला गया। वहीं मंगलवारी जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसको लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए और जुलूस के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। झारखंड में चल रहे बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बीजेपी के द्वारा आईएएस अधिकारी राजीव अरुण एका मामले में न्यायिक आयोग के गठन को आई वॉश बताए जाने पर सीएम हेमंत सोरेन ने पलटवार किया। हेमंत सोरेन ने कहा कि इस बीजेपी के लिए कौन सा शब्द उपयोग किया जाए ये सोचना पड़ता है। अब वो किन किन सहारों के भरोसे राजनीतिक रोटी सेकेगी ये तो आने वाले समय पर ही पता चलेगा, लेकिन वर्तमान में मीडिया के सहारे ही बीजेपी की रोजी रोटी चल रही है। आप पकड़ लीजिए, कैमरा नीचे आगे कर दीजिए, नीचे करो भाई। मैं उनके लिए कौन सा उपयोग करूं, अरे आईडी देख रहे हैं, सोच रहा हूँ। देखिए आईडी कहाँ हम करेंगे कि अब वो किन किन सहारों के भरोसे कैमरा नीचे कीजिए। अरे आईडी आने वाले समय में अपनी कैमरा किसे कैमरा आईडी देना राजनीतिक रोटी सेकेगी। ये तो समय आने पर ही पता चलेगा, लेकिन वर्तमान स्थिति में मैं यही कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी फिलहाल आप प्रिय बंधुओं के सहारे ही। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बोकारो में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के दौरान बोकारो के धनगरी बस्ती में रहने वाले स्थानीय ग्रामीण विस्थापितों और जिला प्रशासन के बीच में झड़प हो गई। इस दौरान पत्थरबाजी की गई। पुलिस ने इस दौरान लाठीचार्ज करते हुए रबर बुलेट फायरिंग की, जिससे 1 दर्जन से ज्यादा ग्रामीण घायल हो गए हैं। इस झड़प में सेक्टर 9 के थानेदार संतोष कुमार सहित 6 से अधिक पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें 2013 के भूमि अधिग्रहण के नियम के मुताबिक मुआवजा दिया जाए। इसकी मांग को लेकर लोग धरना दे रहे हैं। इस दौरान स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन पर कार्रवाई करते हुए मारपीट करने का आरोप लगाया है। वहीं महिलाओं ने बताया कि पुलिस जवानों ने सबको घर में घुसकर उनके साथ मारपीट की है। लेटरिन जा रहे थे और हम जा रहे थे साइकिल पकड़ने के लिए, कोयला बेचने के लिए हम जाते थे। हम कोयला बेचते हैं, देखिए सामने पर है। तो उसी टाइम हम लेटरिन लग गया था, चल गए उधर बगल में लेटरिन करने के लिए। तो देखें कि उधर से प्रशासन पूरा आ रहा है, उधर से ढेला पकड़ फेंकते हुए उधर से आया। उधर से आते हुए उधर से और गोली उधर से चलाया, दूर से मारा गोली, दूर से गोली चलाया है और लग गया। लगने के बाद हम दौड़ दिए वहाँ से कि किसी तरह हम अपने जाके इलाज करें, कुछ करें। तो जाके देखिए बैंडेज वैंडेज करवाए हैं, अभी हम बैंडेज करवा के आए हैं। इसके बाद अंदर में है ही है, सब कुछ जो भी है अंदर में है ही है।
अगली खबर भी बोकारो से है, जहां पर बोकारो के रहने वाले सागर कुमार का बोकारो पहुंचने पर स्वागत किया गया। सागर कुमार ईरान में हुए विश्व कप जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता में फाइनल जीतने के बाद टीम के सदस्य हैं। इस दौरान खिलाड़ी हाथ में तिरंगा झंडा लिए भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। खिलाड़ी सागर कुमार को बोकारो जिला कबड्डी संघ की तरफ से 50,000 की नगद राशि प्रोत्साहन के रूप में दी गई है। इस मौके पर शासन और प्रशासन की उदासीनता देखने को मिली। राज्य सरकार और जिला प्रशासन को गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी के आने की सूचना दिए जाने के बाद भी राज्य सरकार और जिला प्रशासन का कोई भी अधिकारी बोकारो रेलवे स्टेशन पर नहीं पहुंचा था, जिस पर रोष जताते हुए बोकारो जिला कबड्डी संघ के सचिव गोपाल ठाकुर ने कहा कि सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। सागर कुमार ने वर्ल्ड कप कबड्डी के दौरान पाकिस्तान से हुए मैच पर बोलते हुए कहा कि पाकिस्तान से मैच खेलने के दौरान वह काफी रोमांचित था। पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए उसने पहले से ही रणनीति बना रखी थी। सागर कुमार ने राज्य सरकार से इंडोर स्टेडियम निर्माण की मांग की है, ताकि खिलाड़ी अधिक से अधिक अभ्यास कर देश का नाम रोशन कर सके। उधर महाराष्ट्र विधानसभा बजट सत्र के 11वें दिन महाविकास आघाड़ी के विधायकों ने नारेबाजी करते हुए हंगामा किया। विपक्षी विधायकों ने बजट पर तंज कसते हुए इसे खोदा पहाड़ निकला चूहा बताया। उन्होंने बजट को किसान विरोधी बताते हुए कहा कि ये किसान विरोधी है। इस दौरान विपक्षी विधायकों ने अजीत पवार और अंबादास दानवे के नेतृत्व में विधान भवन की सीढ़ियों पर जमकर नारेबाजी भी की। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में आयोजित 3 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ किया। इस मौके पर कई मंत्री और नेता प्रतिपक्ष समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। शिविर में डॉक्टरों ने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास, इसके साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रक्तचाप और मधुमेह की जांच की। शिविर में मेडिसिन विशेषज्ञ भी पहुंचे हुए थे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रस्तुत बजट पर चर्चा करते हुए बीजेपी नेता और विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने बजट पर तंज कसते हुए कहा कि पूरे बजट को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे भागती हुई तुगलकी सेना लूटमार करते हुए जा रही है। उन्होंने सीएम भूपेश बघेल पर जनता को ठगने का आरोप लगाते हुए सरकार को तुगलकी सरकार, लुटेरों की सरकार, नटवर लाल की सरकार की संज्ञा दी। बृजमोहन ने कहा कि भूपेश बघेल की सरकार ने 4.5 साल तक कुछ भी नहीं किया, केवल जनता को सिर्फ छलने का काम किया है। उधर रायपुर में छत्तीसगढ़ बीजेपी नेताओं ने मोर आवास मोर अधिकार आंदोलन को सफल बताते हुए कहा कि इस आंदोलन के तहत हम गांव-गांव गए, कांग्रेस के विधायकों और प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यालय का घेराव किया, पदयात्राएं की। बीजेपी नेताओं के मुताबिक भूपेश सरकार के शासनकाल में 16 लाख परिवार प्रधानमंत्री आवास से वंचित हैं। इसी तरह से 4 लाख से अधिक शहरी परिवारों को भूपेश बघेल की सरकार के कारण प्रधानमंत्री आवास से वंचित होना पड़ा। बीजेपी नेताओं ने भूपेश सरकार पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि शुरू में भूपेश बघेल ने कहा कि इसलिए हम राज्यांश नहीं देंगे क्योंकि योजना में प्रधानमंत्री शब्द है, और अब सर्वे कराने की बात कर रहे हैं। सर्वे बहुत पहले से हो चुका है, लेकिन लोगों के बीच भ्रम पैदा करके नए सर्वे की बात कर रहे हैं। वास्तविकता यह है कि भूपेश बघेल की सरकार की नीयत अच्छी नहीं है, लोगों को आवास नहीं देना चाहते हैं। बीजेपी ने अभियान को गरीबों की लड़ाई बताते हुए कहा कि यह छत्तीसगढ़ की गरीब जनता की लड़ाई है। गरीब अपना हक मांग कर रहेंगे, अधिकार मांग रहे हैं और ये अधिकार इसी तरीके से मांगते रहेंगे। मोर आवास मोर अधिकार, पिछले 2 महीने से हम लगातार इस विषय को लेकर गांव-गांव गए, कांग्रेस के विधायकों के निवास का घेराव किया, एसडीएम कार्यालय के घेराव किया, पद यात्राएं की, व्यापक रूप से
प्रदेश के 16 लाख परिवार जो प्रधानमंत्री आवास से वंचित हुए हैं राज्य की कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार के कारण, उनकी हठधर्मिता के कारण, और इसी तरह से 4 लाख से अधिक परिवार शहर के होंगे जिनको भी प्रधानमंत्री आवास से वंचित होना पड़ा है राज्य की कांग्रेस सरकार, भूपेश बघेल की सरकार के कारण। अब छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता के आशा और विश्वास का केंद्र, जहां पर 2.5 करोड़ जनता के विकास की रूपरेखा तय होती है। और उधर रायपुर में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव ने अब्राहम तिर्की, गोपेश कुमार साहू, संगीता केतन शाह को सैकड़ों साथियों सहित पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर बीजेपी नेताओं ने कहा कि अब्राहम तिर्की जनजाति समाज से आने वाले जशपुर के वरिष्ठ समाज सेवी विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। अब्राहम तिर्की में विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। युवाओं में खेल भावना के विकास के लिए ग्रामीण स्तर पर खेलों का आयोजन कराते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा देश में किए जा रहे कार्यों तथा बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली है। बीजेपी नेताओं ने बताया कि गोपेश कुमार साहू समाज सेवी हैं, साथ ही वो पार्षद हैं। वो रायपुर जिले में सामाजिक कार्यों के साथ साथ युवाओं के उत्थान में अहम भूमिका निभाते रहे हैं। उधर प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी झूठे आंकड़ों के आधार पर भ्रम फैलाकर प्रधानमंत्री आवास के नाम पर विधानसभा घेराव की नौटंकी करने जा रही है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बीजेपी ने फर्जीवाड़ा करके और गरीबों को सपने दिखाकर 7 लाख लोगों से फॉर्म भरवाए और उन गरीबों को बीजेपी अपने आंदोलन में यह कहकर बुला रही है कि आंदोलन में शामिल होने पर उनको मकान मिलेगा। अपने दम पर बीजेपी में भीड़ इकट्ठा करने का साहस नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फर्जीवाड़ा करके गरीबों को झूठा सब्जबाग दिखा के प्रधानमंत्री आवास देने का वायदा करके उनसे फॉर्म भरवाया गया। जो पात्र हैं उनसे, जो अपात्र हैं उनसे, सबसे फॉर्म भरवा के सबसे उन्होंने यह वादा किया है कि वे हमारे आंदोलन में आए, भाजपा के घेराव के कार्यक्रम में आए तो उनको आवास मिलेगा। 7 लाख से अधिक लोगों को सब्जबाग दिखाया गया। जो लोग पात्र नहीं हैं उनसे भी आवेदन में हस्ताक्षर करवाए गए और उन सबको यहाँ पे विधानसभा के घेराव के कार्यक्रम में बुलाया गया है। हम भारतीय जनता पार्टी से मांग करते हैं, उनमें जरा भी नैतिकता बची है तो ये 7 लाख लोग जिनसे उन्होंने फॉर्म भरवाया है उन सब के प्रधानमंत्री आवास को केंद्र सरकार से स्वीकृत करवाएं और उनका केंद्रांश का 60% पैसा तत्काल जमा करवाएं। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सरकार तत्काल अपने हिस्से का जो 40% राज्यांश का पैसा उसको जमा करेगी और सारे के सारे लोगों को मकान दिया जाएगा। लेकिन भाजपा में साहस है तो पहले केंद्र से स्वीकृत करवाएं, केंद्रांश का पैसा जमा करवाएं। और उधर कवर्धा नगर के उच्च विश्राम गृह पहुंचे शिवसेना प्रदेश प्रमुख धनंजय सिंह परिहार ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला है। धनंजय सिंह परिहार ने दाऊजी यानी भूपेश बघेल की सरकार को भ्रष्टाचार में डूबी सरकार करार दिया। धनंजय सिंह परिहार ने सरकार के मुख्य 3 पहचान बताई है। नरवा, गरुवा, बारी, ये 3 छत्तीसगढ़ के चिन्हारी। दाऊजी के ये तीनों योजनाएं मरणो अवस्था में हैं। गरुआ कहीं भी घुमेंतु मिल जाएगी और इसमें सरकार कमीशन खाने में लगी है। 2 में खरीद के 10 में बेच रही है। नरवा कहीं दिखाई ही नहीं देता। जैसे सरकार ने कहा था कि हम दारूबंदी कर देंगे, तो दारूबंदी हुई क्या आज तक? जिन्होंने कहा उन्होंने दारूबंदी नहीं किया और जो बोलते थे हम दारूबंदी करो वही दारूबंदी नहीं कर रहे हो और पिला रहे। तो ये सरकार के द्विभाषी संवाद जो है ना, ये नजर आ जाता है। और सरकार को अगर छत्तीसगढ़ में डेवलपमेंट करना चाहिए, जब छत्तीसगढ़ बना था, जब हम लोगों ने भोपाल में और दिल्ली में प्रदर्शन किया और 1 नवंबर को जब बना था, तब की बात मुझे याद है। दिग्विजय सिंह ने बोला था कि 670 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ से राजस्व आता है और आज
अगर हमारा बजट देखेंगे हम छत्तीसगढ़ का, तो 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का बजट है, तब भी सरकार लोन ले रही है, तब भी सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार कहीं न कहीं से ऋण लेके काम चला रही है। तो आखिरकार ये पैसा जा कहाँ रहा है, इतना बड़ा पैसा? जब 600 करोड़ 700 करोड़ में लोगों को तनख्वाह नहीं बढ़ सकती थी, और 1 लाख करोड़ में भी तनख्वाह नहीं बढ़ सक रही है, ये डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, और सीमेंट की रोडों पर मिट्टी डालने चालू कर दिए, गाय गोरू हर जगह बैठी पड़ रही है। जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था 3 नारों के साथ में, वही नारों में से पहले नारा इनका सड़क पर है, कोई नारा पूरा नहीं कर पा रहे। और हमारा ये कहना है कि गाय का कंडा जब बेच रही है सरकार 10 रुपए किलो में, और 3 रुपए किलो मितानिनों को बनाने के लिए देती है, तो वो क्यों कर रही है? वो पैसा भी उनको क्यों नहीं दे रही? 10 रुपए उसमें भी क्यों कमाना है? सरकार की ये द्विभाषी जो संवाद है ना, इसका हम लोग बहुत विरोध करते हैं, और हम लोग लगातार विरोध कर रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे ट्विटर मीडिया हो, कि चाहे डिजिटल मीडिया हो, इन एवरीवेयर हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और जो जबान हम यहाँ बोल रहे हैं वही जबान हम लोग हर तरफ बोलते हैं। उधर राजनांदगांव कलेक्टर के जन चौपाल कार्यक्रम में आज बड़ी संख्या में फरियादियों की भीड़ उमड़ी। होली के बाद आयोजित हुए इस जन चौपाल में लोगों ने डीएम के सामने अपनी समस्याएं रखी हैं। इस मौके पर डीएम ने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। वहीं जन चौपाल कार्यक्रम को लेकर राजनांदगांव कलेक्टर डोमन सिंह ने कहा कि ज्यादातर ज्ञापन लोगों की मांग को लेकर मिले हैं। किसी ने आवास के लिए फरियाद की है तो किसी ने पट्टे की मांग की है। कलेक्टर ने कहा कि जन चौपाल में शिकायतों के मामले कम हुए हैं। जन चौपाल आज हमारे साप्ताहिक में जो कार्यक्रम है वो हमारा था, और आज हम लोगों ने 5 लोगों को अवैध जो मकान थे उसका नियमितीकरण का भी सर्टिफिकेट हम लोगों ने जारी किया है, और लोगों से अपील भी किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग करवाएं, इसका लाभ उठाएं। बहुत अच्छी योजना है ये। इसके साथ साथ ज़्यादातर आवास के लिए आवेदन आ रहे हैं, कुछ अतिक्रमण के आवेदन आ रहे हैं, और हम लोगों ने अब नवरात्रि के हिसाब से भी तैयारी की भी समीक्षा किया है आज, और सुपोषण अभियान, इन सभी चीज़ों को लेकर आज हम लोगों ने समय सीमा की बैठक। और चौपाल में ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ मांग से संबंधित चीज़ें आ रही हैं, जैसे अतिक्रमण बोलो, या फिर नए मकान चाहिए, किसी को आवास चाहिए, पट्टा चाहिए, इस टाइप की शिकायतें कम आ रही हैं। फिलहाल राज्य से जुड़ी हुई खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।